हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। बहुत लंबे समय के बाद बेटा अपन लोग मिल रहे हैं कुछ इस तरीके का लेकर के। तो मैं आपका फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर कुशल राज मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, जो कि इकलौता चैनल है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। और इस बार का बच्चों का परफॉर्मेंस देखते हुए, है ना, सेम तरीके की जो हमने पहले अटेम्प्ट के अंदर आपको काफी सारी स्ट्रेटेजीज बताई, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग अलग अलग कोर्सेज को लेकर के आए, अलग अलग चीजें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वर्थ इट साबित हुई। तो फिर से वापस से बेटा मैं कुशल राज मिश्रा आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा कि ये कर लो, 99% आने से कोई रोक नहीं सकता। सर ऐसी स्ट्रेटेजी कहां से लाते हो सर आप, ढूंढ ढूंढ के, समझ में नहीं आती है। चलो इसी बात पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज और देता हूं। शायद कल से या परसों से, है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन विद टॉपिक्स, है ना, विद क्वेश्चंस। कि अगर क्विक रिवीजन क्वेश्चंस के साथ टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन जेई के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसका टॉपिक ये है, रिवीजन इसका इस तरीके से करना है। तो बता क्या तेरे मार्क्स आने से रुकेंगे क्या यार? कमेंट में मुझे जरूर बताना। चल तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। चलिए तो बेटा पहला अटेम्प्ट सबका हो चुका है, लगभग रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है, आंसर शीट्स रिलीज हो चुकी हैं। चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सर पहला अटेम्प्ट हो गया। अच्छा, पहली चीज स्ट्रिक्टली बोल देता हूं सारे बच्चों को, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल में, मैं 3 महीनों में कुछ उखाड़ लूंगा। तो कुछ नहीं उखाड़ सकता भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये वाले स्टडीज पढ़ने के लिए, हम जो सीरीज लाने वाले हैं वो पढ़ने के लिए तुम्हें पहले से भी कुछ आना चाहिए, तब जाकर तुम ला सकते हो। मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं इस चीज के लिए। मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट उस बच्चे पर नहीं करना है जिसने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल तक, फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं देखा। आप सोच रहे हैं मैं तो सीधा सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। हाँ, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट भले ही ना दिया हो लेकिन पढ़ाई करी है और उन्हें पता है कि हाँ सर अब हम अप्रैल में देना चाहते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन थे या हमारे घर में कोई प्रॉब्लम थी, XYZ कुछ भी था, इसलिए हमने जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया, सर हम अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। 1 से 8 अप्रैल आपकी जो है इसकी डेट्स हैं आपके जेई मेन एग्जामिनेशन की, सेकंड सेशन की, सेकंड अटेम्प्ट की। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो बेटा इस बार जो ट्रेंड देखा गया है जेई के पेपर के अंदर, वो ट्रेंड क्या देखा गया है कि PYQ जिस बच्चे ने कर लिए, फॉर्मूला जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, उनके क्वेश्चन फटाफट बन जा रहे थे। तो आओ अपन बात करते हैं स्टार्टिंग से, जहां पर हम ऐसा कहेंगे कि हाँ भाई अगर मुझे पता करना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, तीनों का बताऊंगा, केवल अकेले का मेरा नहीं बता रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, तीनों का बता रहा हूं। तो जो बच्चों से बात हुई ना बेटा, उन बच्चों ने यह कहा कि सर अगर फिजिक्स में, किसमें बेटा, कि सर अगर फिजिक्स में, भौतिकी में अगर हम लोगों ने अच्छे से फॉर्मूला कर लिए होते, सूत्र कर लिए होते, फॉर्मूला बेस्ड पेपर आया, सोचो सर हमने फॉर्मूला कर लिए होते, सर हमने PYQs बहुत अच्छे से कर लिए होते, तो हम आराम से 15 से 18 सवाल कर सकते थे सर। 15 से 18 सवाल बेटा, तुम समझ रहे हो किसे कहते हैं 15 से 18 सवाल? आराम से कर सकते थे, आराम से। यानी कि इस वाले अटेम्प्ट के लिए पहली चीज तो मैं एक गोल बना लूंगा कि मुझे सारे के सारे फॉर्मूलाज, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, मुझे सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगर मैंने नहीं करे हैं तो, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये गलती कर दी तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, खुद से प्रॉमिस कर लो, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी मेरी बात सुन, PYQs तो करने ही करने हैं, वो तो छोड़ने ही नहीं है। दूसरे क्या है बेटा, PYQ की स्ट्रेटजी करनी ही करनी है। और जिन बच्चों ने हमारी पेपर प्रेडिक्टर सीरीज अगर अटेंड करी हो तो उन्हें पता होगा क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, एज इट इज आए हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ उनमें, राइट। तो भैया सबसे पहले फिजिक्स की अगर बात कर लूं तो फॉर्मूला और PYQ 15 से 18 क्वेश्चन किए जा सकते थे आराम से। सेकंड अगर केमिस्ट्री की बात कर लूं तो यार केमिस्ट्री ने थोड़ा सा निराश नहीं किया, पेपर को आसान रखा, पहली चीज। तो केमिस्ट्री आपकी जो है ना, केमिस्ट्री जो आपकी है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का तगड़ा दारमदार रहा। ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी किसी शिफ्ट में फिजिकल भी रही, लेकिन फिजिकल उतनी इफेक्टिव नहीं रही। क्यों? क्योंकि लगभग ऐसा मान लो कि 18 से 20 सवाल तो यहीं से आ जा रहे थे। ब्रॉड आपको मैं वो बता रहा हूं इसका क्राइटेरिया। अब कुछ आएंगे कमेंट में कहेंगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, 10-10 सवाल आए थे तीनों के सर, तो तीनों के 10-10 सवाल आ गए तो सवाल 30 हो गए, तू घला है, तुझे पता ही नहीं है। समझ गया ना मेरी बात को? तो एक शिफ्ट में जैसा डिस्ट्रीब्यूशन था मैं आपको बताऊं, एक शिफ्ट में था 8
8 और 9, एक शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन था। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई आप हमेशा ही इस शिफ्ट से चलोगे, हाँ, लेकिन आप 18 से 20 सवाल केवल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके कर सकते थे। फिजिकल में थोड़ी थोड़ी इनऑर्गेनिक भी कई बार आ जाती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इनऑर्गेनिक भी आ जाती है। जैसे मैं कहूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नहीं करते हैं क्या? आवर्त सारणी में नहीं करते हैं क्या? करते हैं हम लोग। तो आपस में कंसेप्ट भी तो लिंक हो सकता है ना बेटा। तो ये चीज, तो 8, 8 और 9, अब तुम सोचो 25 सवाल हो गए। तो ये भी तो हो सकता है ना यार, देखो क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कुछ होता है ना जो उड़ते उड़ते आते हैं और ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पता तो है नहीं, साले बीच में आ गया रोने लग जाते। आगे सुन, ये वीडियो उनके लिए जो बच्चे वास्तव में पढ़ते हैं, वास्तव में अपना काम करते हैं, ठीक है ना। आइए इधर देखिए, तो केमिस्ट्री की बात करूं तो अब मैं आपको यहां पर क्या बोलूंगा बेटा, फिजिकल के लिए तो फिर से वही कहूंगा, फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला करने ही करने हैं फिजिकल के। अब इसके बाद अगली चीज है बेटा कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स प्लस एक्सेप्शंस, पढ़ के जाना। एक्सेप्शंस जो जो बताए थे ना बेटा, वो क्वेश्चंस आए इस बार, जो जो बताए थे। तुम चाहो तो मेरे पहले वाले वीडियोस जाकर के देख लो सारे, जिस टॉपिक में जो सब टॉपिक बता दिया, क्वेश्चन वहीं से उठ के आ गया, एग्जैक्टली उठ के आ गया। अब तो आंसर की आ चुकी है, रिस्पॉन्स शीट के लिए रिलीज हो सकी है, आप जाके देखो, आप मैच कर लो, मेरे सेशन ड्रॉ और मैच कर लो कि हाँ यार सर ने बताया था यार। एक तो टॉपिक था फ्रॉस्ट डायग्राम, एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तक सेम है, क्वेश्चन भी अलग नहीं है, और बोले ज्यादा क्या कहूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट और एक्सेप्शन। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। अगर पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस समय पे कोई भी नहीं है, बालकों और बालिकाओं दोनों सुन लो। क्यों? यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें मुझे पता लगेंगी पीवाईक्यू से। और 2025 वाला पेपर देखो, क्यों? क्योंकि ये वो पेपर है जिसके अंदर अब ऑप्शन हटा दिए, केवल 25 सवाल रखे गए हैं, तो हर क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी है कायदे से। तो लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सब नहीं करना, नेगेटिव हो जा रहा है बच्चों का। तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, राइट। तो उसी के लिए मैंने क्या कहा, क्विक रिवीजन आने वाला है। क्या आने वाला है? क्विक रिवीजन, क्वेश्चन प्लस टॉपिक, दोनों चीजें, सही है। उनके साथ में आपको शीट्स भी मिलेंगी, 40-40, 50-50 क्वेश्चन की, सॉल्व करोगे, मजा आएगा यार, तब जाके साथ में मिलके फोड़ेंगे इस पेपर को, ठीक है साहब। अगला अगर बात करूं तो मैथ्स के लिए, हालांकि मैथ्स वाले सर और फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छे से मुझसे बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गाइड कर दूं। बेटा जी फिर से फॉर्मूला, जैसे एडजॉइंट हो गया, मैट्रिक्स का निकालो, है ना, एक होता है लाइन फॉर्मूला, आप अलग अलग करके निकालो। आपके पास अगर दे दिया है भाई कि x + 2/3 y + 3/3, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं अगर मैंने फॉर्मूला और पीवाईक्यूज कर लिए होते तो मैं इसमें के अंदर भी आराम से, इसमें बहुत ज्यादा होप्स नहीं लगाऊंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे, 10 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। आप सोचो, अब अगर तुम गिनोगे ना तो देखो कितने कितने क्वेश्चन हो गए भैया, 15 से 18, बॉटम लाइन मान करके चलो, 15 यहाँ पे, 18 यहाँ पे, 15 और 15 30 और 3 33, 33 और 10 43 क्वेश्चंस पीसीएम को मिलाकर के, 43 क्वेश्चंस। आप लोग, क्या कह रहा हूं, ये नहीं कि हाँ सर अब इसमें नेगेटिव मारी होगी, नहीं, बिल्कुल करेक्ट कर सकते थे बिना किसी टेंशन के। अब आप सोचो, आपने आगे थंबनेल देखा, ये कर लो, कोई रोक नहीं सकता। ये वीडियो कोई बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेटेजिकल वीडियो नहीं बना रहा हूं तुम्हारे लिए कि 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट मैं आके बोलूंगा और तुम सुनोगे, ना 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 ना, 10 मिनट के अंदर काम की चीज बता के जा रहा हूं। क्या? सुन ले, तेरे लिए ही है। क्या? फिजिक्स के अंदर भी फॉर्मूला, पीवाईक्यू, सबके अंदर। केमिस्ट्री में केवल एक चीज ऐड करी है, कंसेप्ट और एक्सेप्शन, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी थ्योरी भी होती है जो कि आपको पढ़नी होती है ना। जैसे फिजिक्स वाले सर ने कई बार बताया कि लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन कर लेना, और आए हैं लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन कर लेना, बताया है भाई उन्होंने, कहा है ना, जाने कितनी बार कहा है, फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज ये क्वेश्चन कर लेना, हर शिफ्ट के अंदर एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सर बिल्कुल हो पा रहा है, पढ़ना पड़ेगा तब हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है मस्ती मजाक में। इस बार बहुत सारे बच्चे जिनके 99% आएगी, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा, इसी चैनल के ऊपर दिखाऊंगा कि देख बेटा मैंने कहा था, देख इसका रिजल्ट आया है। समझ में आया? तो भैया एक तो फॉर्मूला करने हैं, सिमिलरली पीवाईक्यूज भी पीसीएम तीनों के करने हैं साहब। फिजिक्स, मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूं,
है ना। मैथ्स मुझे सुंदर सुंदर लिखना भी नहीं है, क्योंकि मैं आप बच्चों का समय बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अब अगली बार कुछ अच्छा लेकर के। तब तक के लिए चैनल पे बने रहो और अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो, ठीक है ना। कब जाकर आपको कौन सी चीज मिल जाएगी आपको भी नहीं पता है, राइट। स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, 99% लाने से कोई रोक नहीं सकता। बाय, फिर मिलेंगे।